छोटों को नमस्कार, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। अपने धर्म दर्पण चैनल में हम लोगों ने एक नया विभाग शुरू किया है, जीवन मंत्र। इसके अंतर्गत हम आपको जीवन जीने के आदर्श पथ जो है, आदर्श जो ये हो सकते रास्ते हो सकते हैं, कैसे जीवन को जिया जाए, क्या उसका आधार हो, उस बारे में आपको विविध प्रकार की जानकारियाँ देते हैं। और धर्म या जहाँ से भी जो उल्लेख मिलता है श्लोक वगैरह का, इस बारे में उन सबको बताते हैं। आज का हमारा जो शीर्षक है वो है धर्म का नाश विनाश की ओर ले जाता है। आजकल सबसे ज़्यादा अगर कुछ हो रहा है तो धर्म को लेकर हो रहा है। धर्म की जो है हानि हो रही है और इसके चलते तमाम तरह की विसंगतियां समाज में आ रही हैं। लोग गलत रास्ते पर चल रहे हैं। लोगों में दूसरों के प्रति दया या इसका भाव, प्रेम का भाव धीरे धीरे घटता जा रहा है। तो अगर आप धर्म के पथ पर चलेंगे तभी जीवन जो है सुखमय होगा, सफल होगा और संतुलित और संयमित होगा। मानव जीवन ही ऐसा जीवन है जिसका आधार जो है वो धर्म है। वह अपने जीवन को धर्म सम्मत नियम से जिए तो जीवन सुखद, संयमित और संतुलित तथा सफल हो सकता है। जो जीवन में धर्माचरण नहीं करता, यानी धर्म के आदर्श पथ पर नहीं चलता, उसके विपथगामी होने यानी गलत रास्ते पर जाने की जो है आशंका बढ़ जाती है। भाई हमेशा बना रहता है कि अगर ये धर्म को नहीं मानता, धर्म के सूत्र नहीं मानता, धर्म के आधार नहीं मानता, उसकी बातों को नहीं स्वीकारता, तो ये गलत रास्ते पर चला जा सकता है। ये व्यक्ति धर्म को यदि सही अर्थ में समझा या ग्रहण किया जाए तो वह जीवन को सार्थक बनाता है। धारयति इति धर्मः, यह सूत्र है। इस सूत्र का अर्थ है जो धारण किया जाए वही धर्म, धारण करने लायक जो हो। अब प्रश्न ये उठता है कि धारण क्या किया जाए। धर्म के 4 पद बताए गए हैं। ये 4 पद हैं सत्य, तप, दया और दान। ये चारों धर्म के अंग हैं। व्यक्ति को इन्हें ही अपने जीवन में धारण करना चाहिए। आप सत्य को धारण करते हैं तो आप धार्मिक हैं। आप तप को धारण करते हैं तो आप धार्मिक हैं। दया और दान को धारण करते हैं तो आप धार्मिक हैं। आप भोजन करने बैठे हैं, द्वार पर कोई भूखा आवाज़ लगाता है और उसे खाना खिलाते हैं तो यही मानव धर्म है। दूसरे का कल्याण करने से बड़ा कोई पुण्य नहीं और ना ही दूसरे को सताने जैसा कोई या दुख देने जैसा कोई बड़ा पाप है। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में भी कहा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, निर्णय सकल पुराण वेद कर, कहूँ तात जा नहीं कोविद नर। यह भी कहा गया है कि सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्यात्मा प्रमदः, आचारस्य प्रियम धनमाहृत्य प्रजातंतुम मां व्यवक्षित्सि। अर्थात सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो, स्वाध्याय में आलस्य मत करो। अपने श्रेष्ठ कर्मों से साधक को कभी मन नहीं चुराना चाहिए। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयं, परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्। अर्थात पुण्य प्राप्ति के लिए परोपकार एवं दूसरों के कष्ट देने से पाप, यही 2 कर्म हैं, जिसमें पहला कर्म सुकर्म है यानी अच्छा कर्म है और दूसरा दुष्कर्म यानी बुरा कर्म है। धर्म मात्र बौद्धिक उपलब्धि नहीं है, वह मनुष्य की स्वाभाविक आत्मा है, परंतु वह शरीर और कर्म के आवरण से ढकी हुई है, इसीलिए वो अज्ञात है, अपरिचित है। आवरण से चैतन्य ढका हुआ है पर उसका अस्तित्व विस्मृत नहीं है। सूर्य बादल से ढका हुआ है पर वह अस्त नहीं है।
राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी ने भी इन परोपकारी महापुरुषों के महान कार्यों को प्रकाशित करते हुए समस्त मानव जाति को परोपकार के मार्ग पर चलने की प्रेरणा इस प्रकार दी है। क्षुधार्थ रंति देव ने दिया करस्थ थाल भी, तथा दधीच ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी। उसी नर क्षितीश ने स्वमांस दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्यों डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। आज का धर्म भोग से इतना ढका हुआ है कि त्याग और भोग के मध्य कोई रेखा ही नहीं जान पड़ती। सब एकजुट जैसा एक जैसा हो गया है। धर्म का सत्य रूप वो होता है जब वह मनुष्य को भोग के त्याग करने को प्रवृत्त करे। धर्म से आत्मोदय होता है, अपना उदय होता है, आत्मा का उदय होता है। यह उसका वैयक्तिक स्वरूप है। उसका प्रभावशाली होना सामाजिक स्वरूप है। यही दोनों रूप आज जरूरी हैं। यही शाश्वत और परिवर्तन की मर्यादा को समझने से ही प्राप्त हो सकते हैं। धर्म एव हतो हन्ति, धर्मो रक्षति रक्षितः, तस्मात् धर्मो न हन्तव्यः, मानो धर्मो हतो वाधीत। यदि मनुष्य धर्म का पालन नहीं करता तो उसका अर्थ है कि वह धर्म का नाश कर रहा है, और धर्म का नाश होता है तो वो मनुष्य को भी विनाश की ओर ले जाता है। इसीलिए धर्म की रक्षा करनी चाहिए। यदि धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म भी हमारी रक्षा करेगा। इसे ऐसे भी कहा जा सकता है कि हम धर्म का पालन कर स्वयं की ही रक्षा कर रहे हैं। इसीलिए धर्म का नाश नहीं करना चाहिए। जो धर्म का नाश करता है उसका विनाश निश्चित है। तर्क विहीनो वैद्यः लक्षणहीनश्च पंडितो, लोके भाव विहीनो धर्मो नूनम हस्यन्ते त्रीण्यपि। तर्क विहीन वैद्य माने जो तर्क नहीं करता, लक्षण विहीन पंडित जिसमें पंडित के कोई लक्षण नहीं है, और भाव रहित धर्म, ये अवश्य ही जगत में हंसी के पात्र बनते हैं, उपहास होता है इनका। धर्म को न जानकर मनुष्य दुखी होता है। धर्म का सेवन करने में ही मनुष्य जन्म का साफल्य है। बाल्यादपि चरेत धर्मं नित्यं खलु जीवतम्, फलानामिव पक्कानां शश्वत पतनो भयम्। बचपन से ही धर्म का आचरण करना चाहिए, यही उचित है। जीवन अनित्य है। शरीर को पके हुए फल की तरह गिरने का सदैव भय होता है, कब ये शेष हो जाए। धर्मस्य दुर्लभो ज्ञाता सम्यक वक्ता तथो अपि चा, श्रोता ततो अपि श्रद्धावान, कर्ता को अपि ततः सुधीः। धर्म को जानने वाला दुर्लभ होता है, उसे श्रेष्ठ तरीके से बताने वाला उससे भी दुर्लभ, श्रद्धा से सुनने वाला उससे भी दुर्लभ, और धर्म का आचरण करने वाला सुबुद्धिमान सबसे दुर्लभ है। अथा हिंसा क्षमा सत्यम ह्रीश्रेन्द्रियम संयमाः, दानमिज्जा तपो ध्यानम दशकम धर्म साधनम। अहिंसा, क्षमा, सत्य, लज्जा, श्रद्धा, इंद्रिय संयम, इंद्रियों का संयम, इसको इंद्रिय निग्रह में कर लीजिए। दान, ज्ञान, दान, यज्ञ, तप और ध्यान, ये 10 धर्म के साधन है। सुखार्थम सर्वभूतानां मताः सर्वाः प्रवृत्तयः, सुखम नास्ति बिना धर्मम तस्मादम धर्म परो भव। सब प्राणियों की प्रवृत्ति सुख के लिए होती है और बिना धर्म के सुख मिलता नहीं। इसलिए धर्म परायण बनना चाहिए। चाहे जो हो, धर्म सम्मत कार्य करते रहें, फल की चिंता न करें। अगर धर्म पथ पर चल रहे हो तो फल अच्छा ही होगा। यह है इसको अगर आप जीवन मंत्र बना लेते हैं तो कभी असफल नहीं होंगे, कभी दुख नहीं करना होगा अपने आचरण पर। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कभी कुछ नए जीवन के सूत्र और जीवन मंत्र लेकर। नमस्कार, प्रणाम। बस प्रोत्साहन देते रहिए, इसी तरह मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।